ये तो पूनम मोटवानी के बच्चों की तस्वीर है। हैट्रिक, लगातार 3 बार अव्वल, यूनिट टेस्ट में अव्वल आए तो भी अखबार में फोटो। ये पूनम मोटवानी का हस्बैंड जर्नलिस्ट क्या बन गया, हर बात पे अपने बच्चों के फोटोग्राफ छपवाता रहता है। जिग्ना बहन, ये मेरे हस्बैंड को भी डॉक्टर ही बनना था, ऊपर से और पढ़ाई करने के लिए वो चला गया अमेरिका। इसके बजाय वो जर्नलिस्ट बनता तो कम से कम हमारे बच्चों की भी तो फोटोग्राफ छपती। जिग्ना बहन, 3 बातें। पहली बात तो यह है कि पंकज कुमार डॉक्टर बने हैं तो ये गर्व की बात है। और दूसरी बात, पूनम मोटवानी के बच्चों के पिता जर्नलिस्ट हैं सिर्फ इसलिए उनकी तस्वीर अखबार में नहीं छपी, बल्कि सच में वो तीसरी बार अव्वल आए हैं इसलिए छपी है। और तीसरी बात, हमारे बच्चों की तस्वीर भी अखबार में छपेगी, और वो भी बिना इन्फ्लुएंस के। आखिर इतनी मेहनत से वो यूनिट टेस्ट की तैयारी जो कर रहे हैं। रे, तू तेरे बाप की तरह बकवास कविताएं मेरे कान में मत सुनाना। खूबसूरत। एक वर्ड। खड़ूस। घूसट। तो कुनीडान। सनी क्या बकवास कर रहा है? बड़ी नानी माँ ने सिर्फ एक वर्ड दिया है, कुनीडान कैसे हो सकता है? सिर्फ डायन है ना बड़ी नानी माँ? ए चलो चलो चलो। पहले वाला सब भूल जाए। अच्छा, खूबसूरत। निकम्मे, निठल्ले, नालायक। जब मैंने अपना चेहरा बताया तो खुस्सट, खड़ूस, खूनी डायन, ख से जितने बुरे वर्ड थे सब आ गए, और जसुमन का चेहरा दिखाया कि तुरंत खूबसूरत। जिसका पति नहीं उसकी चलती नहीं। भाभी, बच्चे जानबूझकर आपको चिढ़ा रहे। आप है ही खूबसूरत। सीरियसली, बच्चों से पूछ के देखिए। बोलो, अरे बोलो। ए, तू इशारा मत कर, मैं क्या समझती नहीं हूँ? अच्छा चलो चलो, अब सब पढ़ने चलो। एग्जाम सर पे है ना? नहीं 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 नहीं, जब तक मैं नहीं जीतूंगी यहाँ से कोई नहीं जाएगा। हाँ हाँ बड़ी दादी माँ, हम देते हैं ना दाव, आप दीजिए वर्ड। ए केदार, आजा। अकेला। अब देखना जसुबेन अपने बाप की तरह सोचता ही रहेगा। एक। यस। केला। अकेला। नहीं 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 नहीं, इसने इशारा किया। हाँ तो इशारा ही तो करना है भाभी। नहीं 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 नहीं, इसने इशारा करके सब समझा दिया। तो वही तो करना है। नहीं नहीं नहीं, ए नहीं 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 नहीं, तुम लोगों ने चीटिंग की है। मैं फिर से वर्ड दूंगी। अरे चलो, अब सब पढ़ने चलो, एग्जाम सर पे है ना? नहीं 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 नहीं, जब तक मैं नहीं जीतूंगी यहाँ से कोई नहीं जाएगा। ये तो पढ़ने से रहे, भाभी इन्हें पढ़ने नहीं देगी। दीपिका देखो, ये वाला दूध है ना, ये केदार को ही देना। हाँ, बाकी के बच्चे तो ना थोड़ा सा पी के फेंक देंगे। वो क्या है, गलती से मेरे हाथ से ना इसमें थोड़ी हींग गिर गई। केदार समझदार है ना, तो पूरा पी लेगा। और देखो, ये हल्दी वाला ग्लास है ना, ये सनी को दे देना। उसे जुकाम है ना, तो उसे आप एक एक का कितना ख्याल रखती है? बाबा रखना ही पड़ता है, वरना दूसरे बच्चे तो पिएंगे ही नहीं। सनी को थोड़ा जुकाम है ना, इसलिए उसे पता नहीं चलेगा कि दूध जल गया है। पुष्पा भाभी, आप बहुत ज्यादा काम करती है ना, इसीलिए ऐसा होता है। थोड़ा काम हम पर भी फेंकिए। अय्या नहीं बाबा, बच्चों की यूनिट टेस्ट अभी सर पे आ गए हैं। मेरा आशीष क्या खुद पढ़ाई कर लेता है ना, लेकिन तुमको तुम्हारे बच्चों पर ध्यान देना ही होगा। जाओ 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 जाओ, किचन की चिंता बिल्कुल मत करना, नन्नू है ना मेरी हेल्प के लिए, है ना?
हाँ मम्मी, अभी तो पीनू ऑफिस से आता ही होगा, मैं उसके लिए फटाफट मूंगफली वाली तूर की दाल। शाम को उसको मूंग की दाल ही अच्छी लगती है। हाँ तो फिर मैं उसके लिए मूंग की दाल। वो तो मैंने बना ली। ये देख, और उसकी फेवरेट आलू मटर की सब्जी भी बना ली है और प्याज के पराठे का आटा भी तैयार करके रखा है। तू थोड़ी देर से आई ना, लेकिन कोई बात नहीं, चलेगा। मेरे होते हुए तुझे किसी भी बात की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, आपने सब कुछ कर लिया। अरे नहीं, सलाद काटना बाकी है ना। चल मेरी हेल्प कर, वो वहां से मेरे को ककड़ी लाके दे। नंदिनी, एक काम कर, तू छाछ बना ले। अरे छाछ तो मैंने कब का बना के रखा हुआ है। अभी हमारा पीनू आएगा, मुझे आवाज देगा। आपको नहीं, मुझे आवाज लगाएगा। जसुबेन, पानी। नंदिनी, थोड़ा सा टाइम लगेगा पुष्पा भाभी को। वो क्या है ना, पीनू के लिए सब कुछ उन्हीं को करने की आदत है ना, तो मैं जानती हूँ काकी, और पीनू के लिए मैं करूँ या मम्मी करे, एक ही तो बात है। और वैसे भी मैं ऐसे दौड़ के नहीं जाने वाली पीनू के लिए पानी लेकर। ब्रेक तो है नहीं इस तूफान मेल में। क्या हुआ जसुबेन? अरे इतनी हड़बड़ी में रहती है ये पुष्पा। पिनाकिन के लिए पानी लेकर जा रही थी, रास्ते में सारा गिरा दिया। यस! अरे इससे क्या हुआ? अच्छा दीपिका, बच्चों के एग्जाम सर पे है और बच्चे अपने मन से तो पढ़ने वाले हैं नहीं, तो तू गीता, आरती और जिग्ना बच्चों को अच्छी तरह से पढ़ा। जा बेटा। जी जसुबेन। पुष्पा, चल पराठे बना लेते हैं, पिनाकिन को भूख लगी होगी। हाँ, चलिए चलिए जसुबेन। अय्या, जसुबेन आप जाइए ना, हम लोग दोनों बना लेते हैं। नंदू बेटा, अभी अभी पिनाकिन काम से आया है ना, तो जा ना, जाके उसके साथ बैठना, उसे अच्छा लगेगा। नहीं मम्मी, आप बैठ जाइए, पीनू को मेरे हाथ के पराठे बहुत अच्छे लगते हैं। अरे लेकिन तू तो उसे पराठों से भी ज्यादा अच्छी लगती है मालूम। जब तुम दोनों की शादी नहीं हुई थी ना, तो पराठे छोड़ के भागता था वो तेरे पास। अरे मम्मी, आप सुबह से कितना कुछ कर रही है, थक गई होंगी आप प्लीज मुझे पराठे बनाने दीजिए ना, खाली बैठना मुझसे नहीं होता। बर बाबा, जा वहाँ कहीं बेलन पड़ा लेके आ, सुबह वहीं कहीं फेंक दिया था मैंने। हाँ। अगर भाई, पीनू बेबी, तू हाथ मुंह धो के बैठ जा, मैं पराठे लेकर अभी आती हूँ। पेंसिल भी ठीक से पकड़ना नहीं आता रुद्र। यूनिट टेस्ट सर पे है। यूनिट टेस्ट में पेंसिल कैसे पकड़ना है, ये क्वेश्चन नहीं आने वाला। डूइंग यू मीमी विथ मी, एक थप्पड़ दूंगी ना। देखिए शैलू, उसकी कॉपी देखिए, ये देखिए इसने क्या लिखा है। अरे वाह रुद्र बेटा, ड्राइंग तो बहुत अच्छी है, लेकिन इसको हिंदी की कॉपी में क्यों किया है? ये ड्राइंग नहीं है शैलू, ये इसने लिखा है। इसकी हिंदी ड्राइंग जैसी ही होती है। इसकी इंग्लिश देखिए, नॉलेज का स्पेलिंग देखिए उसने क्या लिखा है। ये खा गया। ये साइलेंट होता है मम्मी। हाँ, लेकिन स्पीकिंग में, राइटिंग में नहीं। KNOLAGE, नॉलेज। इतनी यहाँ किसे हंसाने के लिए तुम झूठ मूठ का गलत बोल रही हो? अरे बेटा, मम्मी मजाक कर रही है। मम्मी ये कहना चाह रही है कि KNOWLEDGE। देखा देखा, खुद को तो आता नहीं, अब मुझे बोलती है। रुद्र, ठीक है, मुझे नहीं आता ना, तो जाकर केदार के पास सीख। कितना होनहार लड़का है वो, पता है? 3 दिन बाद उसे क्या होमवर्क मिलने वाला है, इसका अंदाजा लगाकर वो एडवांस में ही होमवर्क कर लेता है। 3 दिन से होमवर्क क्यों नहीं किया तूने? बहुत बोरिंग लगता है मम्मी। बोरिंग लगता है? मैं मारूं तुझे? गीता, मैं समझाता हूं इसे। केदार,
बेटा होमवर्क करना कितना बोरिंग होता है ये मुझसे अच्छा और कोई जान सकता है, लेकिन करना पड़ता है बेटा। मुझे देख, मैंने एक ही क्लास में 3-3 बार होमवर्क किया है। 3-3 बार क्यों? मैं फेल होता था ना, तो अगले साल फिर वही होमवर्क, उसके अगले साल फिर वही होमवर्क। लेकिन मैंने हार नहीं मानी, मुझे मालूम था मैं कभी न कभी तो पास होऊंगा ना। अपने बाप से कुछ सीखो बेटा। आप रहने दीजिए, इसे मैं समझाती हूँ। ये लीजिए, इधर। बेटा तेरी प्रॉब्लम क्या है? जो बात मैं जानता हूँ वही बात मुझे बार बार लिखनी पड़ती है। अच्छा, बहुत ओवर कॉन्फिडेंट हो गया है तू। दिन भर डमशराज खेलता है, पढ़ने लिखने में तेरा कोई ध्यान नहीं है ना? चल यहाँ बैठ, बैठ यहाँ, पढ़ अभी। बड़ी दादी माँ कहती है खेलने के लिए, तो मैं क्या करूँ? और वैसे भी आप ही तो कहती हो कि बड़ों की बात माननी चाहिए। मैं तुझे बड़ी नहीं दिखाई देती हूँ? कितनी बार तुझसे कहा है कि होमवर्क किया कर। पूनम मोटवानी के बच्चों को देखो, पढ़ाई में इतने अव्वल आते हैं कि अखबार में तस्वीरें छपती है उनकी। तो और रमेश तोलानी के बेटे की तस्वीर भी अखबार में छपी है, जबकि उसको तो स्कूल से निकाला भी गया था। स्कूल से निकाल दिया था? तो कैसे छपा? अरे उसने 2 लोगों को गाड़ी से कुचल दिया था ना, बिशुम। तो मैं भी किसी न किसी तरह। नहीं, किसी न किसी तरह नहीं। मैं तुझे अखबार में फोटो छपवाने के लिए थोड़ी ना कह रही हूँ बेटा, मैं तो बस एग्जाम्पल दे रही थी। पढ़ाई में ध्यान दे। हाँ, सनी और निराली को देखो, उन दोनों ने आज तक कभी भी जिग्ना बहन को शिकायत का मौका दिया है? निराली, अरे सुन जिग्ना, क्या कर रही है तू? हेलो हेलो, स्टॉप! अरे जिग्ना, मारो मारो मारो। भला चाहते हो तो रुक जाओ, सिर्फ मार खाओगे, जान बची रहेगी। अरे शांति से, क्या बच्चों के पीछे पड़ी है? हेलो पंकज, तुम वापस आओ, अभी के अभी वापस आओ, कोई स्पेशलाइजेशन करने की जरूरत नहीं है। अरे रुक, अरे रुक, मैं यहाँ मर के जी रही हूँ और तुम अमेरिका में घोट के बहाने। चल निराली, विंडो से कूद के। रुको, मैंने कहा ना, रुको। पंकज, तुम अभी के अभी वापस आओ, मैं नहीं हैंडल कर सकती नालायकों को। नहीं, तुम अभी निकलो वहां से। रुको रो क्यों रही है? जीना हराम कर दिया इन नालायकों ने। देखो देखो, सनी को स्कूल में इंग्लिश में मम्मी पर ऐसे लिखने को कहा था, तो क्या लिखा उसने? माई मदर्स नेम इज जिग्ना एंड शी इज अ बिग पकाओ बोर्ड। सनी, तुझे कितनी बार कहा है इंग्लिश में हिंदी वर्ड नहीं यूज करते? मतलब पकाओ बोर्ड इंग्लिश में लिखता तो चलता? नहीं, ये भी ठीक नहीं है। सच लिखना जरूरी नहीं है। देखो, अगर ऐसा लिख देता, माय मदर इज वेरी स्मार्ट, वेरी इंटेलिजेंट, तो क्या होता? कोई चेक थोड़ी ना करने वाला है। देखो कैसे दांत मार कर हंस रहे हैं। रुको, अरे जिग्ना, रुको। धर्मेश भाई, मारो इन्हें। आज आपने किसी को मारा नहीं है ना? अरे मारा है ना, पोस्टमैन को मारा है। सुबह लिफाफे पे से टिकट उखाड़ के लाया था, कह रहा था कि बेरंग लिफाफा है 3 रुपए दो, तो मैंने उसको 3 झापड़ मारे। तो इन्हें एक तो मारो। ये लो धर्मेश भाई। मैं एक से मारूंगा। नहीं, जिग्ना, रुक जिग्ना, रुक। दिन भर खेल कूद फिर दम शराब। अरे शांत हो जा जिग्ना, आजकल सब बच्चों का यही हाल है। तुम लोग हमेशा मारने की बात करते हो। मेरा मतलब है, मैं जस्सू बहन को बोलता हूँ, वो सबको प्यार से समझाती है, शांति से। लातों के भूत बातों से नहीं मानते। अगर मैं इस कहावत को मानती ना, तो आज तू मुझसे पिट जाता। शुक्र मना कि मैं इस कहावत को नहीं मानती। लेकिन मैं मानता हूं जसू, और आज मैंने गांधी जी का गेटअप भी नहीं पहना है। तुम पापा, आपको जो कहना है थोड़े मीठे स्वर में कहिए ना। प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वतुष्यन्ति जंतवः, अर्थात चुप। क्या हुआ जसू बहन? मैं बताता हूं। 45 साल पहले चंदू हुआ, उसके बाद कुछ बचा है होने को? अरे आखिर मैंने ऐसा क्या कर दिया? अरे तेरी वजह से घर का फोन कट गया और तू कह रहा है कि क्या हुआ? मैंने तुझे टेलीफोन का बिल भरने के लिए बोला था कि नहीं? चेक और बिल मैंने तुझे दिया था या नहीं? अरे क्या ये तो? नहीं, वो बापा मैंने पियून को दे दिया था चेक और बिल जमा करवाने के लिए। अरे बापा, जब पियून को दे दिया था तो फिर आप क्यों भड़क रहे इतना? अरे क्योंकि अरे वो पियून टाइफाइड की वजह से हॉस्पिटल में भर्ती था। एक तरफ से ग्लूकोज चढ़ रहा था, एक तरफ से इंजेक्शन लग रहा था,
और उनके बीच में ये गधा वहां पहुंचा और उसको बोला कि ठीक हो जाओ तो ये बिल भर देना, लेकिन खुद नहीं भरा इसने। पापा ये मेरे मान सम्मान और प्रतिष्ठा के विरुद्ध है। अरे मैं ठहरा इतना विद्वान माननीय प्राध्यापक, मैं एक मामूली सा बिल जमा कराने जाऊं? ये काम मेरा नहीं, प्यून का है। जिसका काम उसी को साजे और करे तो ठेंगा बाजे। मेरा काम भी तुझे मारना है। ये पापा आप शांत रहिए प्लीज। अरे क्या शांत रहूं धर्मेश बेटा, सुना नहीं इसने क्या कहा? बस पापा मेरे श्रीमुख से निकला एक एक शब्द सच्चाई की धार पर खरा उतरता है। अब जिसका काम जो होता है उसे वही करना चाहिए। जैसे बच्चों का काम पढ़ाई करना है, सोने पढ़ाई करनी चाहिए। लेकिन अपना काम ये करते कहाँ है? इस केदार ने 3 दिन से होमवर्क नहीं किया, हमेशा खेलते रहते हैं। ये पानकोर आंटी बिगाड़ रही है सारे बच्चों को। मैं तो 10 दिन से बच्चों के साथ खेली भी नहीं हूँ। हाँ थोड़ा दम शरारत खेली थी, लेकिन वो तो देवर जी ने मेरे साथ लूडो खेलने के लिए मना कर दिया इसलिए। अच्छा, तो फिर शाम को सारे बच्चों को टेरेस पर ले जाकर अंताक्षरी कौन खिलवा रहा था? वो तो बच्चों को म्यूजिक सिखा रही थी मैं। म्यूजिक क्लास में हमारे बच्चे पीछे न रह जाए ना, इसलिए सर पर एग्जाम खड़े हैं ना। पर बड़ी सासू माँ, यूनिट टेस्ट में म्यूजिक है ही नहीं। हाँ बाबा, इस बार टीचर जी ने एकदम सही कहा। मालूम है, जो जिसका काम है ना वो वही अगर करेगा ना तो अच्छा रहेगा। अब देखो ना, मेरा और नन्नू का काम क्या है? पीनू बेबी की देखभाल करना है ना नन्नू? हाँ मम्मी। तो मैंने भी कितनी अच्छी तरह से मूंग की दाल, आलू मटर की सब्जी, प्याज के पराठे, सैलेड, छाछ, मैंने सब कुछ बनाया। पीनू बेबी कैसा है? सुपर्ब है मम्मी, सुपर्ब। अच्छा है ना काका? पहले हमने, फिर क्रेडिट लेने का टाइम आया तो मैंने। उसी तरह तुम लोग भी अपनी पढ़ाई एकदम मेहनत से और अच्छी तरह करो, समझे? हम हमारा काम कर रहे हैं पुष्पा काकी। यूनिट टेस्ट के लिए हम तैयार हैं। हम पर ज्यादा बोझ डालने से पहले हमारी ओवरऑल पर्सनालिटी देखनी चाहिए कि नहीं? हाँ, बिल्कुल देखनी चाहिए, लेकिन पढ़ाई को इग्नोर करके नहीं। खरगोश की तरह तेज भागकर सो जाने से अच्छा है कछुए की तरह धीरे धीरे लेकिन लगातार चलते रहना। कल से कोई बहू किचन में एंटर नहीं होगी। लेकिन जसुबेन, पुष्पा, नंदिनी और आरती किचन संभालेगी और गीता, दीपिका और जिग्ना तुम लोगों के सर पर सवार होके यूनिट टेस्ट की तैयारी करवाएंगी। समझ गए? हाँ जसुबेन, मैं और नंदिनी किचन का सारा काम संभाल लेंगे। और गीता, तुम लोग बच्चों पे ध्यान देना। हाँ हाँ भैया कल क्रिकेट खेलने जाना था ना। वो सब कैंसिल। अब तुम लोग सिर्फ और सिर्फ यूनिट टेस्ट की तैयारी करोगे और तुम पर हमेशा निगरानी रखेगी तुम्हारी मम्मियां। और तुम्हारी मम्मियों पर निगरानी रखूंगी मैं। और पुष्पा, नंदिनी और आरती किचन संभालेंगी। ओके?